अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल अजीम फारूक एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान की आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है और इंसान को ये मौका दिया है पूरी लाइफ टाइम कि वो जिस दिन चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस मिनट चाहे वो तौबा कर ले सच्चे दिल से, मैं उसकी तौबा कबूल कर लूँगा। इट्स मीन्स कि वो पिछले जितने भी उसके फेलियर हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे सिर्फ उसकी तौबा करने की वजह से। यानी टिल देन लास्ट ब्रीथ, इंसान की आखिरी सांस तक उसके पास मौका है। हम दुनियावी मामलात में देखते हैं कि अगर स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्पेशली मैं प्री प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के बच्चे की बात करूंगा कि अगर वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, आप यकीन मानिए कि उसके वालिदैन, उसके टीचर्स, उसके रिश्तेदार ये समझते हैं कि शायद उसका फेल होने का मतलब ये है कि हार्ट फेल हो गया है, यानी अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक अजीब सी हमने लॉजिक, एक मंतक अपने जहन में बिठाई हुई है जो कि सिर्फ खुद साख्ता मिथ्स हैं। ये मिथ्स किस तरह से हमारे यहाँ हमारे माइंड सेट का हिस्सा बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि दुनिया में उन तमाम फेल होने वाले बच्चों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर मैं उन सब की यहाँ पर लिस्ट बयान करने लगूँ, नाम लेने लगूं, उनके बारे में मैं आपको बताने लगूं तो शायद मुझे 5 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। और दुनिया, ये तमाम लोग जितने भी हैं जो फेलियर हैं उनको मानती है कि वाकई उन्होंने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए। आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो और इसके अलावा मार्टिन लूथर, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और माइकल एंजेलो, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सिगमंड फ्राइड, स्पेशली एडिसन की मैं अगर गुफ्तगू करूं तो शायद ये पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमें ये बात समझने की, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई शख्स किसी मामले में फेल हो गया है, वो पास नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके कभी पास नहीं हो सकता या उसकी ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई। ये सोच हमें बशमूल टीचर्स को, माशरे को, रिश्तेदारों को ख़त्म करनी होगी ताकि इस तरह के बच्चों की हम दीगर सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकें। मसलन अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, मैथ्स में फ़ेल है, इंग्लिश में फ़ेल है, हो सकता है वो बाकी सब्जेक्ट्स में आगे हो, एक्टिविटीज़ में आगे हो, वो टीचर्स के हवाले से स्पेशली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपनी पूरी 15 ईयर्स की जो एजुकेशनल मेरी लाइफ है, एक्सपीरियंस है, कि वो बच्चे जो क्लास में कम एक्टिव होते हैं कभी कभी पोजीशन ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, बच्चे का फेल होने का मतलब हमने ये नहीं समझना है कि बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। अल्लाह ताला ने तो टिल देन लास्ट ब्रीथ तक, आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा रखा हुआ है। न जाने क्यों हम इंसानों ने ये कौन सा कानून बना लिया है कि बस अब इस बच्चे का कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे एंगल से हम उस बच्चे को अगर जज करें तो वो उन तमाम चीज़ों में उस फर्स्ट आने वाले बच्चों से बेहतर हो सकता है। इसीलिए कियोसाकी, जिसने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, उसने हाल ही में एक नई बुक लिखी है। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप कोशिश करें कि उसको ज़रूर रीड आउट करें। आप बुक का ज़रा टाइटल सुने, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर द सी ग्रेड स्टूडेंट्स। ये टाइटल से ही आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि जितने भी ए ग्रेड टॉप करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो हर काम में टॉप नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक रिजल्ट में फेल हो जाता है तो हमें हरगिज़ ये बात नहीं समझ लेनी चाहिए कि ये बच्चा कभी आगे जाके पास नहीं हो सकता। फैक्ट्स एंड फिगर अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। न जाने ये कहाँ से मिथ्स हमने समझ ली है कि बस
फेल होने का मतलब है कि ये बच्चा आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकता। हमें इन चीज़ों पर गौर ज़रूर करना चाहिए, उसकी मेंटल ग्रोथ पे क्या इसका असर पड़ता है और बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि इसी तरह के बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और साइकोलॉजिस्ट को जो है उनको दिखाना पड़ता है। कई जगह हमने ये भी वाक़यात पढ़े कि वो फिर माशरे के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं और वो सुसाइड तक कर जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।